दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य भारत पर आपका स्वागत है। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अटलांटिक महासागर में हजारों फुट की गहराई में 1912 में डूबा टाइटैनिक जहाज दुनिया भर के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। डूबने के बाद दुनिया के तमाम लोगों ने इसके मलबे को महासागर में ढूंढने का प्रयास किया और 73 साल बाद 1985 में एक एडवेंचर शौकीन अमेरिकी सैनिक रॉबर्ट ब्लेट ने इस मलबे को अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर नीचे ढूंढ लिया। कहते हैं शौक भी आखिर कोई चीज है, और यही शौक कुछ अरबपतियों को करोड़ों रुपए खर्च करवाकर मौत के मुंह में खींच ले गई। इस आलीशान जहाज के उसी मलबे को देखने के शौकीन दुनिया के 2 अरबपति समेत 5 लोग ओशियन गेट नामक निर्माता कंपनी के टाइटन नामक पनडुब्बी पर सवार होकर 18 जून 2023 दिन रविवार को रवाना हुए थे। इस सफर का किराया प्रति व्यक्ति लगभग 2 करोड़ रुपए था। इसमें सवार कुल 5 व्यक्तियों में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान था, जबकि तीसरे व्यक्ति इस टाइटन पनडुब्बी निर्माता कंपनी ओशियन गेट के सीईओ स्टोक्टन रस थे। चौथे व्यक्ति ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिन थे और 5वें व्यक्ति फ्रांस के नागरिक जो कि पनडुब्बी को संचालित कर रहे थे, उनका नाम पोल हेनरी था। टाइटन एक छोटी पनडुब्बी थी जिसे समुद्र में पर्यटन के लिए खास तौर पर बनाया गया था। डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के मलबे के दर्शन कराने के उद्देश्य से बनी होने के कारण इस पनडुब्बी का नाम टाइटन रखा गया था। सन 2021 में यह पनडुब्बी अपना एक सफर सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुकी थी। टाइटन अनंत समुद्र की गहराई में कहीं खो गई है और इस पर सवार 5 लोगों के पास अब कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची थी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस पनडुब्बी को बचाने में लगे थे। अमेरिका को समुद्र में कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी, लेकिन अभी तक ठोस कुछ भी हाथ नहीं लगा था। अटलांटिक का यह इलाका टाइटैनिक जहाज का कब्रिस्तान है, जहां 111 साल पहले यह बर्फ के पहाड़ से टकराकर 4000 मीटर गहरे समुद्र में डूब गया था। 111 साल बाद एक बार फिर से यह इंसान की जान पर संकट बन गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस टाइटन पनडुब्बी को खोज निकालने में कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। इसे विशाल समुद्र में खोज निकालना भूसे में सुई को खोजने के जैसा था। उन्होंने कहा कि समुद्र में किसी भी राहत और बचाव कार्य के लिए मौसम का ठीक होना बहुत जरूरी है। रात में प्रकाश की कमी, समुद्र की स्थिति और पानी का तापमान, ये सभी बहुत मायने रखते हैं। अगर ये सभी परिस्थितियां सही रहती तो ही गोताखोर उसका पता लगा सकते थे और सभी लोगों को बचाया जा सकता था। यही नहीं, लहरों के नीचे इस तरह का बहुत बचाव अभियान सफलतापूर्वक चलाना बहुत मुश्किल था। इस अभियान में सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले टाइटन की तलाश थी। इंसानी गोताखोर को विशेष उपकरण पहनने थे और हीलियम से भरी हवा में सांस लेना होगा, तभी समुद्र की सतह के इतना करीब पहुंच पाएंगे। समुद्र में कुछ 100 फुट के बाद पानी के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इससे वहां हर तरफ अंधेरा हो जाता है। टाइटैनिक अभी उत्तरी अटलांटिक महासागर में 14,000 फुट की गहराई में है। इतनी गहराई में इंसान तभी पहुंच सकता है जब वह किसी विशेष पनडुब्बी के अंदर हो। यह पनडुब्बी अपने अंदर मौजूद इंसानों को गर्म रखे और ऑक्सीजन मुहैया कराती रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि कई ऐसे अंडरवाटर व्हीकल हैं जो ऐसे डिवाइस से लैस होते हैं कि वे आसानी से पानी के अंदर ध्वनि छोड़ते हैं और बचावकर्मी उनकी पहचान कर सकते हैं। टाइटन पर यह उपकरण लगा था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि टाइटन का 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार संपर्क टूट गया था। समुद्र में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने का पूरा रास्ता 2.5 घंटे का होता है। कहा जा रहा है कि टाइटैनिक के संपर्क उपकरण में खराबी आ गई थी या फिर संचालन सिस्टम में दिक्कत आई है, जिससे उसे सतह पर आने में दिक्कत हो रही थी। यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह सबमरीन टाइटैनिक के मलबे में किसी जगह फंस तो नहीं गई है। इस वजह से सबमरीन वापस सतह पर नहीं आ पा रही है। अगर यह सबमरीन मिल भी गई होती तो इतनी गहराई में बचाव कार्य चलाना भी बहुत ही मुश्किल होता। बचाव की केवल एक उम्मीद अंडर वाटर ड्रोन है। अमेरिकी नौसेना के पास एक सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल है जो समुद्र में 2000 फुट तक ही जा सकती है। वहीं समुद्र की सतह से किसी ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए यूएस नेवी रिमोट से चलने वाले वाटर ड्रोन पर भरोसा करती है। इसी की मदद से अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में 12,400 फुट की गहराई से अपना F-35 फाइटर जेट निकाला था। इस ड्रोन का नाम CURV-21 है और यह 20,000 फुट की गहराई तक जा सकता है। टाइटन में 96 घंटे का ऑक्सीजन था, जो अब समय के हिसाब से खत्म हो गया होगा। ऐसे में टाइटन को बचाना समय के साथ जंग की तरह से बन गया था।
अगर टाइटन के सिस्टम ने गर्म करना बंद कर दिया होगा तो उसके अंदर मौजूद सभी लोग ठंड की चपेट में आ गए होंगे और उनकी मौत हो चुकी होगी। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टाइटन नामक पनडुब्बी निर्माता कंपनी ओशियन गेट ने सभी 5 यात्रियों, जिसमें इस कंपनी ओशियन गेट के सीईओ भी सवार थे, सभी की मृत्यु की पुष्टि करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको इसके बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।